अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि जो लोग इस इन्फॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे उठाने चाहते हैं वो ज़रूर उठा लें। जेमिनाइज, जब मैं आपकी कैलकुलेशंस कर रहा था तो मैं ज़्यादा मोहतात था, मैं ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस करना चाहता था। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले काफ़ी दिनों से रेट्रो चल रहा था। अभी भी वो हफ्ते के पहले 3 दिन रेट्रो ही रहेगा। 28 तारीख को, ये हफ्ता 24 को शुरू होगा, 28 तारीख को रेट्रोग्रेशन से मरकरी बाहर आ जाएगा। 29 की सुबह आपके लिए काफ़ी रिलीफ होगी, लेकिन उसके बावजूद मरकरी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। क्लियर जाके इसने 17 अप्रैल को होना है, बट आपका रूलिंग प्लैनेट है तो उसकी वजह से अब आपको बेनिफिट कुछ हद तक मिल जाएंगे। आप डिसीजन लेते हुए इरिटेट नहीं होंगे, आप डिसीजन लेते हुए उतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे जितना कि आपको आज से 40 दिन पहले से फील हो रहा था। आप उतने नेगेटिव नहीं होंगे अपने रिश्तों के बारे में, अपने कुलीग्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, जितना आप पिछले हफ्तों में नेगेटिव थे। अब रिकवरी होती जाएगी और 17 आखिरी दिन है, 18 को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपके यहाँ और मरकरी था भी आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड, तो इसकी वजह से आपको 10th हाउस के ही इश्यूज़ ज़्यादा पैदा होने थे। अब क्योंकि वहाँ से रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो गया तो 10th हाउस के इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन 17 तारीख तक अभी भी नौकरी पेशा जेमिनाइज पर ख़तरात मंडलाते रहेंगे, बट लेवल उनका कम होगा। अगर आपने हाई लेवल के जब ख़तरात थे, जब बहुत सिचुएशन वर्स थी, उस वक्त अपने आप को संभाल लिया है तो इस वक्त संभालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर उस वक्त संभाल नहीं पाए थे और वो तसलसल अभी भी आपके यहाँ चल रहा है तो प्रॉब्लम रहेगी। रेमेडी एंड पर दूंगा। वीनस आपके 10th हाउस में आ चुका है, 9वें घर से निकल चुका है। 9वें घर में सिर्फ प्लानिंग्स दे रहा था, 9वें घर में सिर्फ फैमिली वेलफेयर दे रहा था। अब इसके फ़वाइद उससे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ये 10वें घर में 9वें घर से ज़्यादा ताकतवर होता है। 9वें घर में भी ताकतवर था, पॉजिटिव था, फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस हो रहे थे, ज़िंदगी में लग्जरीज आ रही थी, चीज़ों को समझने का मौका मिल रहा था। बट 10th हाउस में लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, प्लानिंग्स बड़ी इफेक्टिव होंगी और उन प्लानिंग में लॉस लेवल्स मिनिमम हो जाएंगे, प्रॉफिट लेवल मैक्सिमम हो जाएंगे, पब्लिक इमेज पावरफुल होगा, सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे, लोग आपके इर्द गिर्द जमा रहेंगे। ये बड़ी ताकत है 10वें घर में और इसकी वजह से मटीरियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे। नई नौकरी का हसूल हो तो दोस्त आपकी मदद करेंगे, अजीज़ व अकारब आपकी मदद करेंगे, या दोस्तों की तरफ से ही ऑफर्स आ जाएंगी। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से है। जुपिटर 7th हाउस में है। जो शादीशुदा जेमिनाइज हैं उनका कंपेनियन उनके लिए बड़ा लकी है और ये लक फैक्टर इस अंदाज से भी आपको एडवांटेज देगा कि अगर आप उनके नाम से, उनके मशवरे से, उनको साथ मिलाकर अगर काम शुरू करेंगे तो उससे कुछ ब्लेसिंग्स और मिलेंगी। और पार्टनरशिप के लिए भी मैं आपको जेमिनाइज को इस वक्त जुपिटर के 7th हाउस में होने की वजह से ये जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स होती हैं उसकी भी गोल्डन न्यूज़ सुना रहा हूँ, अच्छी खबरें सुना रहा हूँ, वो भी आपके लिए रास रहेंगी। सन आपके 11th हाउस में, अच्छे फैसलों का सितारा किस्मत के घर में। सो आपके अच्छे फैसले आपकी लक को फ्लरिश करेंगे। ये वो साइन है, मैं दबे लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, खुल के नहीं, जिसकी वजह से ज़िंदगी में वो जो छक्का लगने का कॉन्सेप्ट है ना, सडन गेंस, अचानक प्राइस बॉन्ड्स का निकलना, स्टॉक एक्सचेंज में फ़ायदे होना, आपकी मुतलका अहदाफ अचानक पूरे हो जाना है, वो सन के 11वें घर में आने से ही पूरे होते हैं। अब सुबह ही जाके प्राइस बॉन्ड मत खरीद लीजिएगा, बट कहने का मतलब ये है कि अचानक कंपटीशंस को विन करने के चांस बन जाएंगे। माली एतबार से अच्छे प्लान्स बनेंगे, ख्वाहिशात की तकमील जिन वसाइल के थ्रू होनी है उस वसाइल को तसलसल से आता हुआ महसूस करेंगे। ये सब पॉसिबिलिटी सूरज की वजह से है। उम्मीद करते यही सितारों की इस वक्त सिचुएशन है। यूरेनस जो बड़ा सितारा है वो आपके 12th हाउस में है। बस इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि मौक़ों की मिकदार आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मौक़ों की मिकदार थोड़ी है। आपको अपने प्लान्स को पहले रेडी रखना है, विल को पहले रेडी रखना है, स्किल्स को पहले रेडी रखना है, ताकि जैसे ही मौका आए उस मौके को आप अपनी सलाहियतों से भरपूर ग्रैब कर लें। जो थोड़ी सी नेगेटिविटी रह गई है जिसमें, एंड एक स्टार रह गया, मार्स आपके 1st हाउस में। मार्स इज़ अ स्टार ऑफ एनर्जीज़, कुव्वत का सितारा है और क्राइम को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड 1st हाउस में होगा तो आपको थोड़ा अग्रेशन देगा, आपको अपनी ज़ात ज़्यादा अच्छी लगेगी, लोगों पर आप उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड क्राइम रेशो बढ़ने से बंदे का दिल करता है शॉर्टकट्स ढूंढने को,
तो उससे भी ज़रा अवॉइड करें। जेमिनाइज़ के लिए भी एमरल्ड बहुत उम्दा स्टोन है, और एमरल्ड के 8 कैरेट अगर पहने जाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है प्रैक्टिकल लाइफ के लोगों के लिए। जिनकी उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है, वो कम से कम 8 कैरेट ज़रूर पहने। उस 8 कैरेट से तकरीबन आर्टिफिशियली हर सेक्टर का फ्यूल जो है वो पूरा हो जाएगा, और इस फ्यूल के पूरा होने से आपको ये जो नेगेटिविटी कहीं कहीं हॉरोस्कोप में आती है, ये नहीं आएगी। आखिरी खबर, मैंने एक छोटी वीडियो रिलेशनशिप डिसीजंस के लिए बनाई है, बहुत उम्दा वीडियो है, मेरे एक्सपीरियंस पर मबनी है, एस्ट्रोलॉजिकल रिकमेंडेड रूल्स पर मबनी है। उससे आपको अपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने में बड़ी मदद मिलेगी, अपने कंपेनियंस को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं उनको एक दूसरे को समझने और कुर्बानी देने के लिए जो चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से आप समझ सकेंगे। उसे ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, और उम्मीद करता हूँ वो आपके रिलेशनशिप सेक्टर में, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप सेक्टर में, वो वाली इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इस हफ्ते की खबरें मैं आपको भरपूर अंदाज से सुना चुका हूँ। ये वाली खबरें ओवरव्यू था पूरे ही जेमिनाइज़ के लिए सोलर सिस्टम में, बट इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले लेने के लिए, कारोबार, नौकरी, ट्रैवलिंग, हिजरत, औलाद के फ़ैसले, औलाद से रिलेटेड उनके फ्यूचर के फ़ैसले के लिए अगर आपको अपनी ज़ाती जायचे की तरफ जाना है तो एक लाइव सेशन आपको बुक कर लेना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, वीडियो कॉल पर ये सेशन होगा। जैसे ही आप उन नंबरों पर कॉल करेंगे वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे। उम्मीद करता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप इस हफ्ते के फ़ैसले अच्छे अंदाज से लेंगे। अगर कभी भी इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप किसी एक मकसद में भी कामयाब हो जाएं तो मुझे उस वक़्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरी दुनिया भी बना देगी आपकी दुआएं, और मेरी आखिरत भी बना देगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।